नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपके अपने चैनल गौरव लाइट ऑफ इंडिया सोशल मीडिया 365 और लाइट ऑफ इंडिया न्यूज़ चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आ गए हैं ठाकुरदास बाबा भीखमदास ठाकुरबाड़ी, जो कि गांधी मैदान के पास में पड़ता है, बाकरगंज के पास। और आइए हम आगे आपको और भी चीज़ें दिखाते हैं और भी नई नई चीज़ें आपको दिखाने का काम करते हैं। आइए यहाँ हम मंदिर के अंदर जो है प्रवेश करते हैं। और यहाँ ये जो मंदिर है कहा जाता है कि पटना का बहुत ही प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर को बनाया गया है। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे पुराने बर्तन रखे गए हैं जो कि प्राचीन समय के बर्तन हैं और उस बर्तन में भोजन बनाने का कार्य होता था। और आइए हम दिखाते हैं आपको और भी चीज़ें। यहाँ पे ठाकुर जी हैं, शालिग्राम जी हैं और यहाँ पे देखिए बहुत सारी सही जितनी भी मूर्तियाँ हैं सभी प्राचीन यहाँ पे उनकी मूर्तियाँ यहाँ पे बनी हुई हैं, लगी हुई हैं। और भी हम आपको नई चीज़ें दिखा रहे हैं। यहाँ पे भीखमदास जी का प्रतिमा है। हम सामने से इधर से आएंगे और आपको दिखाएंगे। यहाँ पे बाबा भीखमदास महाराज जी का यहाँ पे प्रतिमा है जो कि आप इसमें देख सकते हैं। थोड़ा सा जूम करके दिखाइएगा। अब हम चलते हैं। यहाँ पे बाबा जी हैं, बैठे हैं और आइए हम उनसे बातें करते हैं। और यहाँ पे हमेशा कोई ना कोई कार्यक्रम होते रहता है, तो आइए हम बाबा जी से बात करते हैं। नमस्ते बाबा जी। अच्छा बाबा जी को अगर हो तो थोड़ा सा बुला देते हैं। अच्छा बाबा जी को भी बुलाया जा रहा है। तब तक हम अंदर कुछ और भी बर्तन हैं, पुराने बहुत ही प्राचीन बर्तन हैं जो कि कहा जाता है कि बहुत इतने पुराने बर्तन हैं। अभी आपको हम एक पहले शंख दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत ही पुराने शंख यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं कि कितने पुराने शंख हैं। हम लोग घर में भी शंख जो यूज करते हैं और उतने पुराने वो शंख नहीं रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जितने भी शंख हैं बहुत पुराने मंदिर हैं। यहाँ पे बहुत सारे पुराण रखे हुए हैं जो कि आप लोग इसमें देख सकते हैं। और यहाँ पे बाबा जी हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल पे आपका बहुत स्वागत है। यह बाबा भीखमदास ठाकुरबाड़ी हैं। बाबा भीखमदास ठाकुरबाड़ी बहुत पुराना है, कम से कम 400 वर्ष के ऊपर की है। आज परशुराम जयंती है। परशुराम जयंती भी बड़ी धूमधाम से मनाया गया और सभी प्रकार के अभी फिर से 28 तारीख से यहाँ यज्ञ भी होने वाला है और बहुत धूम से 2023 से यहाँ यज्ञ भी होने वाला है। भगवान का भी कुछ रूपांतर में बदल आ जाएगा और यहाँ का सुंदरीकरण भी किया जाएगा। कहा जाता है कि यहाँ पे जो बाबा भीखमदास जी हैं, यहाँ पे एक कोई प्राचीन कहानी है, तो उस कहानी का थोड़ा सा वर्णन कर देंगे कि क्या कहानी है। बाबा भीखम इधर से लाइट आएगा सही से। बाबा भीखमदास जो थे वो पुलिस थे, सिपाही थे और यहाँ आकर के कीर्तन भजन प्रतिदिन आके क्या करते थे। कीर्तन भजन करते करते संजोगवश वहाँ हाजिरी बनता था और यहाँ रहते थे, किंतु उनका हाजिरी बन जाता था। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन जब देखे जब मेरा हाजिरी बना हुआ है और हम मंदिर में हैं तो रिजान दे करके यहाँ पर आए। और उसके बाद उन्होंने यहाँ जब भी कुछ कर्म करने लगे, जैसे जग करने लगे, जग में कुछ घट जाने लगा तो गंगा जी से बालू भर के लाते थे, पानी भर के लाते थे, घी बन जाता था। दलदली से चावल वगैरह लाते थे और जब नहीं दे पाते थे, जब मांगते थे तो फिर दूसरा दिन उन्हीं के रूप में कोई दे करके पैसा चलाता था। इसी से इनका नाम बहुत विख्यात हो गया। एक बार की सुनने में आया है जे कार्तिक महीना दिन था, अर्थात नवंबर महीना था। नवंबर महीना में कुछ नागा साधु लोग आए। उन्होंने बोले जब बाबा भीखमदास के बहुत हम कृति सुने हुए हैं तो आज हम लोग हरा चना और पका हुआ आम खाएंगे। लोहानीपुर में बगीचा था, यहाँ से पटना के लोहानीपुर में वहीं बगीचा में गए तो देखते हैं जो आम से पका हुआ से एकदम डाली झुका हुआ है। जब जितना 2 आदमी गए हुए थे, सुनने में जो आया है वो 2 आदमी अपना उठाने भर लेके आए
और यहीं पर भगवान के सामने एक थाल परात रख दिया गया, वहाँ हरा चना भर गया। तो वही इसी से इनका नाम बहुत प्रचलित है और बहुत पुराना मंदिर है। यह कम से कम 350 वर्ष की है। अभी इतिहास इनका 350 वर्ष का मिल रहा है। उसके बाद पहले कौन आए हैं कौन नहीं आए हैं इसका कहना मुश्किल है। बाबा भीखमदास जी थे वो 300 वर्ष पहले थे। वो नहीं, उसके पहले भी आए हुए थे। बाबा भीखमदास 250 वर्ष पहले थे। तो जिस समय नौकरी करते थे उस समय कितना वर्ष पहले की बात होगी? ये 250 वर्ष के, हाँ, ये 18 का ही बात है। 1918। अभी हमने यहाँ पे देखा कि बहुत सारे बड़े बड़े बर्तन रखे हुए हैं, तो उस बर्तन में भोजन बनाया जाता था, प्रसाद बनाया जाता था, उसका क्या कहानी है? उनका बहुत से साधु प्रतिदिन यहाँ साधु हम अपने नज़र से देखें 50 से 60 आदमी आते थे, सबका भोजन मिलता था। तो उसी टोकना में उसी बर्तन में भोजन बनता था और भोजन बना के सबको पाया जाता था। कोई यहाँ से भूखा नहीं जाता था। आज भी कोई साधु आता है यहाँ से भूखा नहीं जाता है। 1 दिन 4 दिन 5 दिन रह जाए उनको भोजन रहने का जगह फ्री मिलता है। कोई भी साधु महात्मा यहाँ पे साधु महात्मा आवे उनको भोजन और रहने की जगह के कोई दिक्कत नहीं होता है। उनके आदर सहित उनको भोजन और रहने का जगह मिलता है। उनको कभी जाने के लिए नहीं कहा जाता है। जब अपने मन भर जाता है अपने भर जाते हैं। नहीं तो 3 शाम, सवेरे नाश्ता, दोपहर में भोजन, रात में भी भोजन, 3 शाम भोजन मिलता है। अच्छा, यहाँ पे मूर्ति भी है, कान्हा जी का है, शालिग्राम जी का भी है। तो ये कितनी पुरानी मूर्तियाँ होंगी? इसके बारे में हमको जानकारी उतना नहीं है। शालिग्राम भगवान की जो मूर्ति है तो हमको लगता है जब उसी समय का जो 200-250 वर्ष का उसी समय का होगा, वो उतना हमको इतिहास जानकारी नहीं है। तो बहुत पुरानी प्राचीन मूर्ति है। और यहाँ पे जो शंख अभी हम दिखा रहे थे, ये शंख भी बहुत पुरानी ही है, आज के नहीं है। इन लोग का भी कोई इतिहास नहीं जो कब का है, जो पहले 200 वर्ष का कि 150 वर्ष का कि 300 वर्ष का है, ये भी नहीं, कोई माने चर्चा नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे एक चीज़ और है कि बीच में महावीर जी का भी एक मूर्ति है यहाँ पे। तो बीच में महावीर जी की मूर्ति है। इस मूर्ति में भगवान और महावीर जी का डायरेक्ट दर्शन होते रहता है। और ये जो वृक्षराज हैं, वृक्षराज जो है तो कोई महात्मा के रूप में ही आए हैं और तब से आज तक हैं। और यह वृक्षराज में एक खासियत है, जो आज जिस तरह से हरा भरा है वो कभी इसमें पतझड़ नहीं होता है। सब दिन हरा ही भरा रहते हैं, पत्ता सब दिन झड़ता है, 3 बार साल में फूलता है, ये फलता नहीं है। और कब का पेड़ है ये भी कोई नहीं जानता है। ये भी पेड़ बहुत ही पुराना पेड़ है। जो भी हमारे दर्शक इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? भगवान के तरफ से हम यही कहते हैं कि जिस तरह से ये प्राचीन मंदिर है उस तरह से प्राचीन आयु भी उनको बहुत आगे हो और मन तथा चित्त शांत रहे। यहाँ पे हम अभी आए हैं, देखिए जैसे बाहर में बहुत सारा माहौल जो है भीड़ भाड़ का, शोरगुल का रहता है, लेकिन जैसे ही हम मंदिर से अंदर की तरफ आते हैं तो अंदर बहुत शांति का अनुभव होता है। हमने खुद से इसका अनुभव किया है। तो यहाँ पे ऐसा मतलब ऐसा लगता है कि यहाँ पे किसी का दिव्य दृष्टि है इस जगह पे। दिव्य दृष्टि तो जरूर है। भगवान जब साक्षात हैं और इतने पुराना ही है, कितना संतों का यहाँ तपोस्थली बना हुआ है, तो शांत जगह तो होना ही, ये तो ऑटोमेटिक है। कोई इसमें कोई माने बनावटी नहीं है। ये तपोस्थल है, ये साधारण मंदिर नहीं है, तपोभूमि है, तपोस्थल है। ठीक है, अंदर और भी बर्तन वगैरह रखे हुए हैं, तो उसका हम दिखा सकते हैं। हाँ, दिखा सकते हैं। बाबा जी चाबी, बर्तन वगैरह का दिखाने के खुला हुआ है। चलिए हम बाबा जी के साथ चलते हैं और यहाँ पे देखिएगा आप कितने पुराने प्राचीन बर्तन जो कि बहुत प्राचीन बर्तन हैं और बहुत दिन से रखे हुए हैं। आपको हम दिखाते हैं। यहाँ से हम प्रवेश करते हैं, अभी गेट बंद था तो हमने खुलवाया है। आप बाबा जी के आदेश से, आज्ञा से देख सकते हैं यहाँ पे बहुत पुराने बर्तन हैं। कहा जाता है कि 700 वर्ष से भी ज़्यादा पुराने बर्तन हैं। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 बर्तन बड़े बड़े नीचे रखे हैं और उसके ऊपर भी छोटे छोटे बर्तन रखे हैं। और भी बर्तन हैं जो कि आप देखेंगे इधर।
देखिए इधर अंधेरा होने के कारण शायद ठीक से नहीं दिख पा रहा होगा, लेकिन हम आपको दिखाने का कोशिश करते हैं। देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे और भी बर्तन आपको दिखाई दे रहे हैं। लाइन से बर्तन को सजाया गया है, एक के ऊपर एक करके इस सभी बर्तन को रखा गया है। और जिस तरह से अंदर में बर्तन है उसी तरह से ठीक बाहर में भी बर्तन रखा गया है। कितने पुराने होंगे बर्तन? ये तो हम नहीं बता सकते हैं। एक अंदाज होगा ना, कम से कम 200 वर्ष से कम नहीं होगा। 200 वर्ष से पहले पुराने पहले 200 वर्ष से पहले का अच्छा, एक चीज़ देखा जाता था कि प्राचीन समय में जो भी बर्तन जो भी भोजन बनाया जाता था वो जो है इसी बड़े बड़े बर्तन में बनाया जाता था, और पीतल के बर्तन होते थे। जी पीतल के बर्तन होते थे। तो जिसमें कि भोजन जो है बहुत स्वादिष्ट होता था। लेकिन आज भी जो है मंदिर में अब तो स्टील का समय आ गया है। पीतल के बर्तन और लकड़ी में ही, लकड़ी और गोईठा में ही बनता था जी। उसमें दूसरा से कोयला से भी नहीं बनता था, लकड़ी और गोईठा। लकड़ी और गोईठा से जी। कि गाय के गोबर से बने हुए गाय, अपना गाय रहती थी उसी का गोईठा बनता था, उसी से भोजन बनता था। जी। और भी आपको हम चीज़ें दिखाएंगे। यहाँ पे आटा वगैरह भी रखा हुआ है जो कि प्रसाद बनाने के काम में आता है। और जो भी यहाँ पे भक्त आते हैं या साधु महात्मा आते हैं उनके लिए यहाँ पे प्रसाद की व्यवस्था, भोजन, जो भी साधु महात्मा आते हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था, 3 से 4 टाइम भोजन, नाश्ता वगैरह सब चीज़ यहाँ पे मिलता है। अब इसमें भी आटा किसी में रखा हुआ है, किसी में चावल रखा हुआ है। आज भी वो सिलसिला जो प्राचीन सभ्यता थी, आज भी वो उसको चलाने का कार्य किया जा रहा है। देख सकते हैं कि इसमें आटा रखा हुआ है, इसमें आटा है। और अभी आपको हम चावल भी दिखाएंगे, इसमें चावल रखा हुआ है। आप इसमें देख सकते हैं, इसमें जो है चावल रखा हुआ है और इसी से जो है भोजन बनाने का कार्य होता है। और इसमें दाल रखा हुआ है, देख सकते हैं कि इसमें जो है दाल रखा हुआ है। अगर आप चाहें तो अपने घर पे भी इसी तरह से रख करके और भगवान का नाम ले करके भगवान को, इसमें देखिए चीनी रखा हुआ है। हम वहाँ पे नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन आप लोग इस कैमरे में देख पा रहे होंगे कि इसमें चीनी रखा हुआ है। 5 बर्तन है और पांचों बर्तन में अलग अलग चीज़ें, आटा, चावल, दाल, चीनी, और उसमें क्या है उस बर्तन में खाली है। अच्छा, खाली वो बर्तन रखा गया है। तो इसी तरह से यहाँ पे रखा गया है। तेल वगैरह भी रखा हुआ है यहाँ पे, देख सकते हैं। अच्छा, जितना भी चीज़ रखा हुआ है सब तो भोजन बनाने के लिए, भोजन बनाने के ही रखा गया है। ये भंडार है, कोठार जिसको कहते हैं, हम लोग साधु साहिब भाषा में कोठार कहते हैं। भंडार को आज भी घर के अंदर कई जगह जो है भंडार रूम बनाया जाता है। भंडार, हाँ, बनाया जाता है, वही ये भंडार है जी। ये देखिए सामने लक्ष्मी गणेश जी का भी मूर्ति लगा हुआ है, भंडार होने के चलते। अच्छा, जितने भी हमारे श्रद्धालु लोग हैं ये जो कि यहाँ से या कहीं से भी जुड़े हुए हैं, तो ये लोग चाहें तो अपने घर में भी एक भंडार रूम रख सकते हैं और उसमें जो है लक्ष्मी जी का एक मूर्ति लगा सकते हैं। जी 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 जी, नहीं, कहीं भी वो लोग लगा सकते हैं। जी जी जी। ठीक है। और भी यहाँ पे कोई चीज़ें हैं? हमने तो इतनी चीज़ें दिखा दिया, लेकिन ऐसा हम सोच रहे हैं कोई चीज़ें यहाँ पे छूट नहीं जाए। झूला कर लिए, यहाँ पे झूला लगा हुआ है। झूला लगता है, झूला। चलिए आपको हम दिखाते हैं कि यहाँ पे आज परशुराम जयंती है और आज के दिन यहाँ पे झूला लगा हुआ है। हम झूला आपको दिखा रहे हैं। झूला लगता है, इसमें झूला, ये झूला तो लगाया जाता होगा सावन महीना में, जी। भादों में ना, श्रावण में लगाया। सावन में 15 दिन झूला रहता है। श्रावण पिछली 15 दिन। इससे कृष्ण भगवान का जो है छठी मनाया जाता है। छठी भी मनाया जाता है, भादों में, भादों मनाया जाता है जी। भादों में कृष्णाष्टमी के छठा दिन। अमूल्य लकड़ी, ये लकड़ी भी, और वो लकड़ी बना हुआ सागवान का है। सागवान का है। ये तो नया ही बनाया गया होगा? नहीं, उसी समय का सब बना हुआ है। ये भी उतना ही उतना प्राचीन है। देखिए इस कारीगर, अभी जो कारीगरी इस तरह से कार्य कोई नहीं कर पाएगा। आजकल बहुत सारी कारीगरी आप लोग देख रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे जो कारीगरी हुआ है इस तरह का कारीगरी हम भी पहली बार देख रहे हैं। इस पर 2 तोते हैं और बीच में एक गुलदस्ता बनाया हुआ है। जैसा कि आप लोग इसमें देख, थोड़ा साइड हो जाइए, थोड़ा सा उसमें कैमरा में आ जाएंगे। यहाँ पे एक बनाया गया है फूल और दोनों तरफ जो है तोते बनाए गए हैं। और ये जो है झूला है जो कि सावन मास में लगाया जाता है और भादों के कब तक रहता है झूला? श्रावण, पिछली श्रावण में 15 दिन, पूर्णिमा तक। पूर्णिमा तक रहता हाँ, पिछली एकम से पूर्णिमा तक 15 दिन। 15 दिन के लिए। जी ठीक है।
और भी ये भी चीज़। झूला का ही ये सब भी है। ये सब झूला ये का भी ही है, इसमें छोटा लाइट छोटा वगैरह लगाया जाता है, इसमें लाइटिंग लगाई जाती लाइटिंग भी लगाया जाता है, इसमें तैयार किया जाता है। ये भी झूला का ही है। झूला देखिए इस तरह से झूला झूलता है। है। लाइटिंग जब होता होगा तो ये तो काफ़ी आकर्षक दिखाई देता जी, होगा जी। झूला, है ना। जी और यहाँ पे बाबा जी हैं, ये हम उनसे भी बातें करते हैं और पूछते हैं। नमस्कार बाबा जी। सबसे पहले मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छी बात है। ये जो जगह है, हम तो अभी बाबा जी से मिले, बहुत सारी चीज़ बाबा जी दिखाए, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। यहाँ पे एक कार्यक्रम भी होने वाला है अभी 3 तारीख को जी। ठाकुर जी सब आ गए हैं, 11 गो ठाकुर जी हैं जी और उनका प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। जी। और पहले क्या थे, 3 मई को 2023 3 मई को होने जा रहे हैं। 29 से उनका विधि शुरू हो जाएगा। जी। तो 29 से लेकर के 3-5 दिन का उनका कार्यक्रम रहेगा। और 4 तारीख को अखिल भारतीय संत सम्मेलन के बड़े बड़े संत महंत आ रहे हैं और संत लोगों के जो महामंत्री हैं, राष्ट्रीय महामंत्री, वो सब भी आ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष सब आ रहे हैं। तो काफ़ी मात्रा में संत महंत यहाँ आ रहे हैं। 3 को आएंगे, 4 को संगोष्ठी ये मंत्रणा करके फिर वो लोग 4 को निकल जाएंगे, कुछ रहेंगे। तो जो श्रद्धालु देख रहे होंगे इस वीडियो को, आप उनको क्या संदेश देंगे? उनको ये संदेश देंगे कि यहाँ का विधि व्यवस्था पहले बिगड़ा हुआ था। उस समय ट्रस्ट बोर्ड के अधीनस्थ थे, श्री किशोर कुणाल जी के पास थे, लेकिन सब यहाँ का विधि व्यवस्था बिगड़ा और हर चीज़ का विकास हो रहा है, हर चीज़ में सुधार हो रहा है। धीरे धीरे सब सुधार हो जाएगा। जो उन्होंने यहाँ पर पुजारी रखे थे, सभी मूर्तियों को खंडित कर दिए थे। वो खंडित मूर्ति का पूजा नहीं होना चाहिए। जब कोई भी मूर्ति जब खंडित हो जाती है तो वो मतलब क्या, उस कैसे हम जान सकते हैं कि कोई मूर्ति खंडित हो गई? खंडित होते हैं, उनके वस्त्र बदलते हैं, उनका मंजन होता है, पॉलिश सब होता है, तो उसमें पता चल जाता है कि ये मूर्ति खंडित हो गया। तो उन लोग जो पुजारी रखे थे उन्होंने, वो निरंकारी थे, मूर्ति को नहीं मानने वाले। तो वो कोई ध्यान नहीं दिया, सब मूर्ति खंडित कर दी। जब वो हमको पता लगा तुरंत हम मंगाए हैं और ये उन्हीं का प्राण प्रतिष्ठा होगा। और यहाँ जो है उनको अभी विधि के साथ बीच गंगा जी में 3 मई 2023 को जी बीच गंगा जी में जा कर के उनका विसर्जन होगा। ये विसर्जन जो है 3 मई को ही होगा। 3 मई को होगा। समय क्या रखा है? नहीं, 3 मई को नहीं होगा, वो विसर्जन 5 मई को होगा। 5 मई पूर्णिमा है, 5 मई को विसर्जन होगा। 3 मई को जो है प्राण प्रतिष्ठा प्राण किया प्रतिष्ठा किया जाएगा। 29 से चालू है उनके प्राण प्रतिष्ठा का ही सभी कार्यक्रम। 29 को कलश यात्रा है, फिर वेदी पूजा है, फिर महास्नान है, स्नान है, पंचामृत स्नान है, सब तरह के जो विधि होते हैं वो सब होंगे। और 3 तारीख को जगह पर वो स्थापित हो जाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा उनका हो जाएगा। वेदों से मंत्रोच्चार होगा काफ़ी, 2 दिन तक तो वही होगा, हवन होगा, मंत्रोच्चार होगा। तो इस तरह उनका प्राण प्रतिष्ठा है। करीब 10,000 आदमी का भोजन का भी व्यवस्था किए हुए हैं, प्रसाद बनाया जाएगा। प्रसाद बनाया जाएगा। तो भंडारा भी है 3 तारीख को। और संत महंत का 4 तारीख को है, 3 को भी है, 4 जनरल 4 तारीख को जनरल नहीं होगा। यहाँ पे कोई कथा का भी कार्यक्रम रखा गया? यहाँ बरोबर कथा कार्यक्रम होते रहता है, हर पंक्त में बरोबर होते रहता है। अभी भी 29 से ही प्रवचन होगा और श्री रामचंद्र जी का प्रवचन भी होगा। 4 बजे से 7 बजे तक प्रवचन होगा, फिर 7 बजे के बाद हरि कीर्तन होगा। यहाँ वो 10 साढ़े 10 तक चलेगा। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि पटना का ये सबसे प्राचीन मंदिर है, इसकी कहाँ तक सच्चाई है? पटना का ये सबसे प्राचीन मंदिर है, सबसे पुरानी। इसकी सच्चाई ये है कि अभी भी इस मंदिर में जो है बहुत सारे बर्तन टोकन, जिसमें पहले संत महंत को भोजन बनता। हमने इसको अपने वीडियो में दिखाया था कि कितने प्राचीन बर्तन है रखे हुए। ये 700 ईस्वी का बर्तन सब में खुदा हुआ है। 700 ईस्वी का बर्तन सब पड़ा हुआ है, तो उस अंदाज़ लगाए कितना पुराना होगा। 700 ईस्वी का 700 ईस्वी का बर्तन पड़ा है। अभी कब बर्तन लिए होंगे, कब के उससे कितना पुराने होंगे, उससे पहले किसमें बनते होंगे, ये इतना प्राचीन ये मंदिर है। पटना का सबसे पुराना प्राचीन मंदिर यही है, इसके बाद ही कोई मंदिर।
अच्छा, कहा जाता है कि पटना जो था वो पहले एक गांव था, पाटली ग्राम, पाटलिपुत्र, और भी कई नाम से जाना जाता था। तो उसकी क्या कहानी है? तो उसके जिस समय गांव होगा शायद उसी समय से मंदिर स्थापित है। सम्राट अशोक की कहानी भी सुनने को मिलती है। के समय से ही ये इनका ये प्राण प्रतिष्ठा यहाँ हुआ है और उस समय से मंदिर है, सम्राट अशोक के समय से ही। और सब मंदिर हैं जैसे महावीर मंदिर, फिर वहाँ पटन देवी मंदिर, सब बहुत बाद में हुए हैं, सब बहुत बाद में हुए। केवल पटना सिटी थोड़ा सा छोटा सा शहर पहले था, बढ़ते बढ़ते बहुत विशाल हो गए। पहले गांव की तरह का यहाँ कुछ नहीं था पहले। तो ये सबसे पुराना मंदिर है। आज भी बहुत सारी चीज़ यहाँ, शंख है, पंचजन्य शंख, बहुत तरह के पुराने उसको अपने दर्शकों को दिखाया था कितना पुराना शंख है। वो शंख कितने पुराने होंगे? बहुत शंख भी कम कई 100 वर्ष पुराना है जी, कई। तो जो भी ज़्यादा करके प्राचीन चीज़ यहाँ है और अब धीरे धीरे मंदिर का विकास हो रहा है और काफ़ी विकास होगा, उसी में लगे हुए हैं। तो देखा ठाकुर जी कहाँ तक ले चलते हैं हम, जब तो विकास की धारा तेज़ी में चल रहा है, ये कर रहे हैं। कुछ बोर्ड से अड़चन आ रही है, ट्रस्ट बोर्ड हैरान कर रहे हैं, और उसमें मिस्त्री किशोर कुणाल जी हैं, वो कई एक तो ज़मीन ये हड़प कर बैठे हुए हैं, कब्जा करके रखे हुए हैं, न्यायालय में वो भी चल रहा है। यानी मैं बिहार में करीब 90% ठाकुरवाड़ी मठ मंदिरों को इन्होंने बर्बाद कर दिए, ख़राब कर दिए, सिस्टम चेंज करके। अच्छा, अभी जो है बनाते हैं वो कमेटी बनाते हैं, कमेटी में सब लुटेरे भर देते हैं, लुटेरा लूट कर चला जाता है, मंदिर मठ मंदिर कंगाल हो जाता है। तो कोई विधि व्यवस्था नहीं। अभी ये हो गया है कि अभी यहाँ पर जाओ नूनू, तो अभी ऐसा हालत हो गई, यहाँ यो स्थिति कर दिए थे कि यहाँ साधु संत आना बंद हो गए थे। अब धीरे धीरे साधु संत आना शुरू हुए हैं, उनका सही सेवा सत्कार होता है और यहाँ कोई लिमिट नहीं, जब तक साधु संत रहना चाहें तब तक रह सकते हैं। उन्होंने तो ये ऐसा कर दिए थे कि 3 दिन से चौथा दिन कोई महात्मा नहीं रह सकते हैं। बोर्ड लगाए हुए थे उन्होंने, लेकिन मैंने सभी बोर्ड को हटा दिए। जब तक साधु संत रहना चाहे, जितनी मात्रा में हो, कभी कोई कमी, उनके भोजन में रहने में कोई कमी नहीं आएगी। अच्छा, कहा जाता है कि जैसे कि तो प्राचीन मंदिर एक और नागा ठाकुरवाड़ी भी है। नागाबाद ठाकुरवाड़ी इसी का शाखा है। पहले यहीं ठाकुरवाड़ी के सामने छावनी था, छावनी में नागा रहते थे। इधर संत भवन है, ठाकुरवाड़ी पीछे के साइड में संत भवन में साधु लोग रहते थे। भोजन के समय में कभी कभी टकराव दोनों में हो जाते थे, इसीलिए यहाँ हमारे पूर्वजों ने, बद्रीदास ने ज़मीन खरीद करके अलग रख दिए, जो नागाबाद ठाकुरवाड़ी आज की तारीख में बना हुआ है, वो यहीं की शाखा दिया गया। तो वो कदम कुआं सब्जी मार्केट 4 रास्ते से थोड़ा लेफ्ट साइड में जाइए, वहाँ पर है। वहाँ पे जाने पे किसी से पूछने पे कोई भी बता सकता है कि नागाबाद ठाकुरवाड़ी कहाँ है? वहाँ पे कौन कौन लोग रहते हैं? नागा लोग रहते होंगे। अब नागा ठाकुरवाड़ी नाम दिए, नागा लोग रहते नहीं है, लेकिन वहाँ भी बराबर कोई न कोई प्रवचन ये सब होते रहता, कार्यक्रम होते रहता है। और वो जो है वो जो है भीखमदास ठाकुरवाड़ी से ही संचालित होता है। जो संचालित है वो शाखा अलग, वहाँ का संचालित अलग वहाँ से ही होता है। और उसी के पीछे एक 13 कट्ठा ज़मीन है जो कुणाल जी कब्जा करके रखे हैं, उसमें भीखमदास महावीर नेत्रालय, यार भीखमदास में नाम महावीर नेत्रालय कहाँ से आ गया? वो यहाँ अध्यक्ष थे कुछ दिन, तो अपने आप कोर्ट की तरफ से केयर टेकर थे कि जब तक यहाँ उत्तराधिकारी नहीं हो कोर्ट से, तब तक के लिए उनको रखा है। तो उन्होंने MOU बना करके कुछ कार्य काफ़ी संपत्ति हड़पने की कोशिश की है, वहाँ ज़मीन हड़पने की कोशिश की है। ये कैंसर संस्थान के आगे एक ज़मीन है, वो वहाँ पर कैंसर संस्थान विभाग 2 लगा दिए, जबकि वो यहाँ के केयर टेकर थे, न कि मालिक थे, मालिक बन नहीं सकते वो। तो बहुत कुछ यानी प्रावधान में जैसे जो भी अस्पताल वगैरह बना है, तो भी कहीं न कहीं किसी न किसी का सेवा का ही कार्य हो रहा है। ऐसा था जब ये सब बना, तो पहले बोला गया था कि संत महंतों का फ्री में सेवा होगा। एक भी संत महंत का फ्री में सेवा नहीं होता है। यहाँ पर वो बिजनेस किए हुए हैं, यहाँ भी आँख देखने का पहले 10 रुपया थे, अब 50 रुपया लेते हैं। देते 50 रुपया आँख देखने का, और ऑपरेशन लिख देते हैं, वहाँ चीर देते हैं,
लोगों को, तो क्या ये हुआ? पब्लिक सेवा क्या हुआ? ये पब्लिक सेवा बोला जाता है? पब्लिक सेवा ये इसको बोलते हैं जो कि गरीब है तबके के लोग हैं उसको फ्री में इलाज हो। क्या कुछ नहीं है, इसके बावजूद भी वो किसी का फ्री में इलाज नहीं होता है, चाहे कैंसर संस्थान हो या नेत्रालय हो, कहीं भी ऐसा देखा जाता है कि कम से कम शुल्क ले करके और वहाँ पे इलाज किया जाता वो है। होता ही नहीं है। वो कहने का है, कहीं नहीं होता है। आप एक बार जा कर के जाँच करें। अभी बहुत सारी उन पर आया हुआ है, लेकिन तब है सबे सहायक सबल के निवल कोई सहाय पवन जगागत आग को दीप ही दे। तो सबल हैं इसलिए लोग उन पर उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, सबको दबा देते हैं। सब मठ मंदिरों को बर्बाद कर दिए उन्होंने। जो भी यहाँ के श्रद्धालु इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप उनको क्या संदेश देंगे 3 तारीख के कार्यक्रम को लेकर के? हम सबको संदेश देंगे, सब कोई 3 तारीख में आवे, 3 तारीख को आवे और यहाँ का प्रसाद ग्रहण करें, प्रसाद ग्रहण करके घर जाएं। जो भी साधु महात्मा हैं उनको आप क्या कहेंगे? साधु महात्मा तो 3 तारीख को काफ़ी मात्रा में आ जाएंगे और यहाँ अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री हैं जितेंद्र सरस्वती, वो भी आ रहे हैं, शंकराचार्य भी आ रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गुजरात में अहमदाबाद में, वो भी आ रहे हैं। सब बड़े बड़े संत महंत आ रहे हैं और उनको यही है कि जो भी बनेगा सेवा ठाकुर जी की तरफ से होगा उनका सेवा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है बाबा जी को देख रहे थे, यहाँ के पुजारी बाबा हैं, यहाँ के महंत हैं। और अब हम चलते हैं और आपको इसी तरह से मेरे चैनल के साथ बने रहें। हम अलग अलग तीर्थ स्थल पर जाते हैं, अलग अलग जगह पे जाते हैं, ऐसे जगह पे जाते हैं जो कि आप उस जगह के बारे में जान सकें, धर्म स्थल के बारे में जान सकें, और जो भी प्राचीन हिंदू देवी स्थल हैं या जो भी पूजा स्थल हैं आप उनके बारे में जान सकें, और हम लोगों की जो प्राचीन परंपरा थी जो कि अब जो है लुप्त होते जा रही है, आप उसके बारे में जान सकें। और हमारा ये प्रयास कैसा लगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।